Populous country, our population is more than 1 billion people and is still growing. As the food for this growing population, we will soon need more than a quarter of billion ton of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensely cultivated. इंडिया में जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा है, अब इसको और नहीं बढ़ा सकते हम, और तो जो स्पेस है वो कम ही होता जा रहा है. एज ए रिजल्ट वी डोंट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक. हमें दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, क्रॉप की भी और लाइफ स्टॉक की भी. एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड, जो फूड डिमांड हाई फूड डिमांड है उसको हम कैसे कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके. आपने सुना भी होगा ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन आया था बेटा 1960 और 1970 में. ग्रीन रेवोल्यूशन के बेस पे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया. इससे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आई. हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में वीट की भी आई और जो सीरियल थे उनकी भी आई, और इससे हमें सक्सेस भी मिली. और आपने जब ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ोगे या आपको ये पता होना चाहिए, सुंदरलाल बहुगुणा ये इंडियन थे जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड में थे ई नॉर्मन बोरलॉग. ई नॉर्मन बोरलॉग, स्पेलिंग्स मैं आपको भेज दूँगी. तो इन्होंने वीट की मैक्सिकन वेराइटी बनाई थी. मैक्सिकन वेराइटी का यूज़ था कि ये हाई यील्डिंग वेराइटी थी. वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवोल्यूशन. वाइट रिवोल्यूशन में आता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट विच हैड लेड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज़ एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क. तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी येलो रेवोल्यूशन भी होती है जिसमें ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं. However, this revolution means that our natural resources are getting used more intensively. कोई भी रेवोल्यूशन है तो मेनली जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होंगे, रिसोर्सेज तो नेचुरली होंगे. मैन मेड में तो जैसे फर्टिलाइज़र आ जाएगा. फिर अगर हम बात करते हैं हाई यील्डिंग क्रॉप्स की, हाई यील्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही हैं बट दे नीड मोर अमाउंट ऑफ pesticide, insecticide, fertilizer. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to point of destroying their balance completely. धीरे धीरे उनका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा. बैलेंस क्यों ख़त्म होगा, क्योंकि हम उनको अंधाधुंध यूज़ करेंगे. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment. Environment को भी हमने बैलेंस रखना है, फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करनी है. डिस्टर्बिंग एंड द बैलेंसेस मेंटेन. और जो डिस्टर्बेंस है जिसके कारण एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना है, एनवायरनमेंट बैलेंस को मेंटेन करना है. हैंस देयर इज़ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस. सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती हैं जिसमें आप जो यूज़ कर रहे हो वो भी यूज़ करते रहो और उसको एक्सप्लॉइट ना करो ताकि आने वाली जनरेशन में भी यूज़ रहे. आल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर. अब इसमें ये बात करता है कि जो मेल न्यूट्रिशन और हंगर है उसकी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि हमने फूड प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी. हम ये कहते हैं हमारे पास बफर स्टॉक है, हमारे जो गोदाम हैं वो भी भरे हुए हैं, पर लोगों की जो कैपेसिटी है फूड को ख़रीदने की वो बहुत कम है. तो हमें दो चीज़ें करनी चाहिए. या तो हम लोगों की इनकम को इंक्रीज़ करें. जब हमारे लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे. हमने केवल फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ की पर अभी लोग कैपेबल नहीं है कि वो उसको खरीद सकें. मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ नेसेसरी so that they can combat the problem of hunger. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farm. What is the scientific management practices?
जिसमें हम हाई यील्डिंग क्रॉप्स को यूज़ करेंगे। फिर हमें पता है कि अगर हम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, वो फर्टिलाइज़र सॉइल की क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं, तो हम फर्टिलाइज़र की जगह क्या यूज़ करेंगे, हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, बायो पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। ये हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कंबाइंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कंबाइन कर रहे हैं लाइव स्टॉक के साथ, पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग। क्वेश्चन दिस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक।